हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की जो बुक है गोल्डन रेज उसके 6th लेसन की बात कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है व्हाट इज़ एमिस विद अस। एमिस का अर्थ क्या होता है? दोष होना या कमी होना, कि हमारे में क्या कमी है या हमारे में क्या दोष है। अब इसका पहला टॉपिक है, लेसन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत तरह की हमें जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो इसका पहला पार्ट क्या है? इंडियन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या होती है? प्रतिभा या बुद्धिमानी, कि जो भारतीय प्रतिभा है उसकी बात करेंगे सबसे पहले हम। तो अब इसमें देखिए, आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं? जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं। हमारा जो देश है, राष्ट्र है, नेशन है, वो क्या है? बुद्धिमानी लोगों का है। इट इज़ नॉट सैड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म क्या आता है? देशभक्ति। कि मैं सिर्फ देशभक्ति के कारण ही ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी देशभक्त आदमी अपने देश को अच्छा ही बोलेगा, लेकिन सिर्फ मैं देशभक्ति के कारण ही नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या है कि एक वास्तविकता पर कह रहा हूँ। अब देखिए क्या वास्तविकता है उसकी। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड। अब्रॉड क्या होता है? विदेश। हैव रिवील्ड, रिवील होता है शो करना, दिखाना, कि जो हमारे घर पे या हमारे देश में और विदेशों में जो स्टडी हुई है, अध्ययन हुआ है, उसने ये चीज़ शो कर दी है कि भारत है वास्तव में बुद्धिमानी लोगों का देश है। नॉट लॉन्ग अगो ए स्टडी was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled। excelled क्या होता है? श्रेष्ठ होना। इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। कि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है कि इंग्लैंड के, या सॉरी ब्रिटेन के, ब्रिटेन बोले इंग्लैंड बोले, ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में या वहाँ के विद्यालयों में स्टडी की गई, और उसमें क्या खोजा गया स्टडी में? कि यही खोजने के लिए स्टडी की गई कि कौन से राष्ट्र के या कौन से देश के जो विद्यार्थी हैं वो बुद्धिमानी में सर्वश्रेष्ठ हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड। डिस्कवर का अर्थ क्या होता है? खोजना। तो डिस्कवर्ड खोजा गया, कि ये खोजा गया कि दैट इंडियन वर सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। नेटिव्स क्या होते हैं? रहने वाले, निवासी। दूसरे देशों के निवासियों की तुलना में जो भारतीय लोग थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, या बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, उनसे बहुत ही श्रेष्ठ थे। इफ़ दैट इज़ द ट्रुथ वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पिछड़ना। अदर सुपर पावर्स। और अब देखिए, इफ़ दैट इज़ द ट्रुथ, कि यह जो चीज़ बोली गई है कि हम सभी से श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम ये इतनी बड़ी बात होने के बावजूद जो सुपर पावर्स कंट्रीज़ हैं, जो सुपर पावर देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ये बड़े बड़े देश हैं, कनाडा, और इनसे हम पिछड़ क्यों रहे हैं, पीछे क्यों रह रहे हैं? वाई देर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस। तो हमारी कंट्री से दूसरे जो राष्ट्र, विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? अब देखिए, ब्रेन ड्रेन एक स्पेशल वर्ड आया है। क्या मतलब होता है इस ब्रेन ड्रेन का? तो ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन मतलब मस्तिष्क, ब्रेन उसको बहाव, ड्रेन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब देखिए कि एक स्टूडेंट है जो इंडिया के अंदर स्टडी करता है, यहाँ पे रहता है, और उसका जो ब्रेन है वो डेवलप इंडिया में ही होता है, लेकिन उसका यूज़ कौन करता है? कोई अदर कंट्री करती है, क्योंकि अपने देश को छोड़ के वो पलायन करके दूसरे देश में चला जाता है। तो वो अपनी बुद्धि से वहाँ का जो सिस्टम चलाता है, तो हमारा यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, our country to affluent nations, why our imports exceed our export। अब देखिए, एक्सीड का अर्थ क्या होता है? अधिकतम होना या आगे चलना। एक्सपोर्ट क्या होता है? कि हम किसी चीज़ को अपने देश से बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट क्या होता है? हम खरीदते हैं। अब ये देख सकते हो, इम मतलब अंदर आना, देश में खरीदना, एक्स बाहर जाना, तो एक्सपोर्ट मतलब बेचना है, कि हम दूसरे देशों को वस्तुएं बेचते तो बहुत कम है, लेकिन खरीदते उनसे बहुत ज़्यादा है, और इस कारण हमारा पैसा भी उनके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड। एड क्या होता है? उपचार, हेल्प सहायता, और हम सहायता के लिए, उपचार के लिए डेवलप्ड नेशन जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी तरफ क्यों देखते हैं? वेयर वी आर एमिस, कि कहाँ पर हम गलत हैं, कहाँ पर हम हमारी गलती है, दोष है। सेइंग
सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। नॉट क्या होता है? बिल्कुल शून्य, शून्य है या बहुत ही कम। कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो विकास है बहुत ही कम है। विकास कम नहीं है हमारा, हमने बहुत विकास किया है। द भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, कि यह जो संयंत्र बताए गए हैं या परियोजनाएं बताई गई है, आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, कि ये हमारी कुछ बड़ी अचीवमेंट में से कुछ हैं। बट इन द ग्रैंडर ऑफ बिग, मतलब कि हम बड़े की तुलना में या बड़े के लालच में, स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, हम छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। ई एफ स्कम्चर वॉज नॉट रॉन्ग। ई एफ स्कम्चर गलत नहीं था जब उसने बोला था मैन ही कैप्शनड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि जब उसने अपनी एक बहुत ही बेस्ट सेलर, मतलब सबसे श्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक, जिसका नाम क्या रखा था? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि छोटी चीज़ सुंदर होती है, ये नाम रखा था जब उसने, कि उसने वो गलत नहीं रखा था। Here a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glories। hampered क्या था? नुकसान पहुंचाना। glory क्या होती है? गौरव। तो हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आपको इंस्टेंस, मतलब उदाहरण दे रहे हैं जिनके कारण कि ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्होंने हमारे गौरव को नुकसान पहुँचाया है। अब देखिए सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, कि सामाजिक व्यवहार और जो हमारी नागरिक सभ्यता है उसकी बात कर रहे हैं हम। हेयर वी आर एट लोएस्ट एब, मतलब लोएस्ट एब का अर्थ क्या होता है? कि सबसे छोटी जगह पर, कि यहाँ पर हम सबसे छोटे लेवल पर, सबसे नीची जगह पर जा चुके हैं। हमारे में नागरिकता का बोध तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है हम नागरिकता में। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, कि यह हमारी कोई वॉक हो सकती है, यात्रा हो सकती है, भ्रमण हो सकता है, यात्रा हो सकती है। ए फीस्ट और ए फेयर, या एक फेयर मेला हो सकता है, फीस्ट कोई दावत हो सकती है। ए मीटिंग और ए गैदरिंग, हो सकता है एक हमारी छोटी सी मीटिंग हो सकता है बहुत बड़ी भीड़ हो, गैदरिंग हो। ए सीरियस स्टडी और ए लेजर आवर, या हो सकता है आलसी सुस्ताने वाला आवर हो, कोई घंटा हो, या फिर कोई सीरियसली हम स्टडी कर रहे हो। मोस्ट ऑफ अस एक्सिबिट क्रॉस इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, कि जो मिनिमम सबसे कम या न्यूनतम जो हमारे में गुण होने चाहिए, हम उनको इग्नोर करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। लेट्स सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन, लैक होता है कमी होना, आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन विकास ऑफ सिविक सेंस, की देखिए हम चेक करते हैं कि हमारे में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमारा विकास है जो वो रुक रहा है। तो अब इसका पहला टॉपिक आ रहा है नॉइज पॉल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। आपको पता होगा ना ध्वनि का जो मात्रा कहते हैं डेसिबल होता है। तो जो ह्यूमन ईयर है, मानव का जो कान है या मानव का जो श्रवण सिस्टम है, वो क्या है कि एक नॉर्मल रेंज की जो एक लिमिटेड सीमा होती है वहीं तक की डेसिबल की मात्रा को सुन सकता है या उसको सहन कर सकता है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड होता है से दूर या से ऊंचा। दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग होता है चिड़चिड़ापन वाला, बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। हियरिंग सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? कि जो सुनने के हमारे अंग होते हैं जिनके द्वारा हम सुनते हैं। तो या हमारे जो पूरा तंत्र होता है सुनने का, कि अगर कि हमारे लिए एक सीमा निश्चित की गई है कि कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। अगर हमारा जो साउंड है वो उससे ज़्यादा होता है या उससे तेज़ होता है तो हम सिर्फ चिड़चिड़े नहीं होते, हमारे जो सुनने का तंत्र है, जो हमारा श्रव्य तंत्र है, उसको भी नुकसान होता है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, कि आप सोचो कि हमारे में से कितने लोग इसकी केयर करते हैं, क्योंकि आप सभी भी ये चीज़ जानते हो, हमें सभी में यही हैबिट होती है कि अगर म्यूजिक सुनने तो भी उसकी साउंड फुल होनी चाहिए। कोई डीजे सिस्टम है, कोई टेप रिकॉर्डर है, कुछ भी, हम फुल वॉइस में चलाना पसंद करते हैं। लोग ईयरफोन्स भी लगाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में। उसका एक फ़ायदा है कि चलो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, दूसरों को परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ख़राब होते हैं उससे। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण, कि हो सकता है कोई टीवी प्रोग्राम हो, रेडियो का ब्रॉडकास्ट हो, प्रसारण चल रहा हो रेडियो पर, कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, या कोई भी अन्य उपकरण हो। इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट,
इन ए कंपनी, कि हो सकता है कोई गॉसिप हो, मतलब गपशप कर रहे हो आपस में, या कंपनी में कोई अपने कई जनों का गुट बना के बातें कर रहे हो। ऑल आर हेयर्ड एट ए वेरी हाई पिच, और सारे क्या करते हैं, बहुत ही ऊंची आवाज़ यूज़ करते हैं, बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलने के या सुनने के आदी होते हैं। वी मे बी यूज टू करते तो आदि होना, हम भी इसके आदि हो सकते हैं। बट वट अबाउट दोस्त लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनका क्या होगा जो हमारे चारों तरफ रह रहे हैं। अवर नेबर्स में बी ए सीरियस स्टूडेंट, हमारा जो नेबर्स है, पड़ोसी है, कोई वो सीरियस स्टूडेंट हो सकता है जो गंभीरता से अपनी स्टडी को ले रहा हो, या कोई बीमार आदमी हो सकता है। हमें उनकी तो केयर ही नहीं है, हमें तो अपनी हमारी मस्ती की पड़ी है। और ए पीस लविंग बीइंग, पीस लविंग बीइंग क्या होता है, पीस लविंग मतलब पीस होता है शांति, शांति प्रिय आदमी हो सकता है कोई, हम उसे भी परेशान करते हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, कि क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है। हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, और एगोनी क्या होती है, पीड़ा, कि हम उसे कितनी पीड़ा देते हैं, सोचिए। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वार्ल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस, सफर होता है परेशान होना, साइलेंस शांति, क्वार्ल झगड़ा करना, टेम्परामेंट क्या होता है, स्वभाव, कूल टेम्परामेंट मतलब ठंडे स्वभाव का, कि हो सकता है हमारा जो बेचारा पड़ोसी है या बेचारा साथी है वो ठंडे स्वभाव का है, और वो क्या है, हमारे साथ झगड़ा नहीं करता और चुपचाप परेशानी सहन करता रहता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स, कि वो बेचारा गरीब आदमी क्या करता है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है। एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, रिड्यूस होता है कम करना, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, और वो बेचारा खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेता है, और उस इतने तेज शोर का प्रभाव कम करने के लिए हो सकता है अपने कानों में कॉटन है जो रुई है वो भी डालता हो। When shall we learn the simple civic sense, कि हम बिल्कुल सामान्य नागरिक शास्त्र है जो, या फिर नागरिक बुद्धि है, कब सीखेंगे वो। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, ए रिचुअल और ए प्रेयर, कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी प्रेयर, भजन या संगीत, कुछ भी हो सकता है, भजन हो सकता है, सत्संग हो सकती है। देर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, हायरिंग क्या होता है ना, किराए पे लेना, टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड इंगेजिंग ए बैंड और अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, कि हमें फैशन ही हो चुका है कि हम लाउड स्पीकर किराए पे ले लेते हैं, या कोई दूसरा जो साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई भी सिस्टम है, वो लगा देते हैं कि तेज़ ध्वनि जानी चाहिए चारों तरफ। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, और उसकी पिच होती है, जो ध्वनि की आवाज़ होती है वो इतनी तेज़ होती है कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो तो वास्तव में शॉक में आ जाते हैं, आघात लगता है उनको। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग शेक होता है कांपना, कि पत्थर या ईंटें होती है किसी बिल्डिंग की, वो भी कांपने लग जाती है। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स क्या होते हैं, ढह जाना, बिकॉज ऑफ दिस, और लोग क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी न किसी दिन बिल्डिंग भी इसी कारण ये ढह जाएगी इतनी तेज़ आवाज़ के कारण। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly. Incessantly का अर्थ क्या होता है, गैर जरूरी। And that too often without any reason, कि और कोई भी जो व्हीकल होते हैं, और स्पेशली बात करते हैं हम ट्रक्स की, जो ट्रक होते हैं, ड्राइवर ना कि बहुत तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाते हैं, बल्कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी हॉर्न बजाते रहते हैं और बिना किसी कारण के बजाते रहते हैं। द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मास द सेंसिबिलिटी ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी। और इसी प्रकार कि जो हमारे ध्वनि प्रदूषण है या फिर हमारे अंदर नागरिकता का जो कमी है, नागरिकता के बोध की, उसी कारण हमारी जो ज़िंदगी है या हमारा समाज है लापरवाह बनता जा रहा है और बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट इसका पड़ता है हमारे ऊपर। तो यही बात इसमें बताई गई है कि कोई भी चीज़, जो भी आप इस लेसन में जितने भी बातें पढ़ोगे आपको समझ आएगा, वास्तव में दिमाग लगा के दिल से उसको पढ़ के देखना, आपको वास्तव में समझ आएगा कि हम कितने गलत हैं और आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा भी उससे मिलेगी। आप देखें नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसका, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना, जैसे बस ट्रेन होती है,
तो हमेशा से ही गवर्नमेंट गाइड करती आई है, जो भी हमारी कमेटीज़ है वो गाइड करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो। लेकिन आजकल एक कंडीशन सी हमारी ऐसी हो चुकी है, ये कि परिस्थितियों की विडंबना ही ऐसी हो चुकी है कि आज हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना पड़ रहा है। बिकॉज कोविड-19 है जो वो बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। जितनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, हमें पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो इस कारण वो ज़्यादा रश होने के कारण वो उसकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी कारण हम भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशंस दुनिया की आज के समय में हो चुकी है, आप ज़रूर बचें उससे। वी ऑल ट्रैवल्ड बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन और बस, एंड हैड मैनी बेटर एंड सैड एक्सपीरियंस। बेटर क्या होता है? कड़वा, सैड दुखी। कि आपको पता है हम सारे बस से ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ कोई कड़वा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है या दुखी अनुभव होता है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमारे साथ ही रहता है हमेशा। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, क्यू क्या होता है? पंक्ति। एट द टाइम ऑफ एदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन, बोर्डिंग होता है सवार होना या चढ़ना। बस इज़ रेयरली फॉलोड, रेयरली होता है मुश्किल से ही, फॉलो मतलब पालना करना। कि जो लाइन सिस्टम होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे टिकट कटवाते हैं, टिकट लेते हैं हम, हाँ, तो वहाँ पे भी लाइन बनाई जाती है। और जहाँ पे हम बस में ट्रेन में यात्रा करते हैं, सवारी करते हैं, चढ़ना होता है, तो वहाँ भी रूल तो ये होता है कि आप लाइन से चढ़ें। लेकिन किसी भी जगह पर ना तो टिकट काउंटर पर, ना फिर वो उसकी विंडो पर जो उसका गेट है ट्रेन का या फिर बस का, वहाँ पर पालना की जाती है। कोई लाइन नहीं होती, धक्का मुक्की चलती है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर, कि हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों के जो राइट्स हैं उनको फ्लॉट कर देता है। अधिकार, राइट्स होते हैं अधिकार, दूसरों के अधिकारों को की ऐसी तैसी कर देता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई होता है ग्रहण करना या अधिकार जता लेना। ए सीट वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स, रिलक्टेंटली होता है बुरे तरीके से या मुश्किल से। टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, वैकेंट होता है खाली। कि कई बार ऐसा होता है, हम भी देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि यदि कोई एक आदमी, दो जनों की एक सीट खाली पड़ी है, एक आदमी जाके वहाँ पर बैठ जाता है, तो उसके बराबर वाली जो खाली सीट पड़ी है वो दूसरे आदमी को उस खाली सीट पर भी बड़ी मुश्किल से बैठने देता है। वैन दे डू सो दे ग्रैब आउट हाफ ऑफ द वैकेंट सीट आल्सो, यदि वो ऐसा करते हैं, दूसरे को बैठने देते हैं, तो दैट वैकेंट सीट आल्सो, कि जो दूसरी सीट है उसका भी वो आधा हिस्सा ग्रैब पकड़ लेते हैं। मतलब वो आधे हिस्से में इतने खुले होकर आराम से बैठते हैं कि वो दूसरे आदमी की जो सीट है वो भी आधी खुद ले जाते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वन रेयरली स्टेयर्स दैम, और इसी प्रकार की जो दूसरा ज़रूरतमंद होता है उसकी सहायता ना करने का विचार है जो वास्तव में दूसरे आदमी को पीड़ा देता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चैविंग बीटल्स विद तंबाकू, और कुछ लोगों को वास्तव में आदत होती है कि तंबाकू वगैरह या पान वगैरह जो वो चबाते रहते हैं। दे स्पिट एंड स्पिट, स्पिट होता है थूकना, फ्रीक्वेंटली होता है लगातार। कि वो लगातार, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो तंबाकू वगैरह पान वगैरह चबाते हैं तो उनको थूकने की आदत होती है, बार बार थूकते रहते हैं वो। ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, वो क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। पार्क है, बस स्टेशन है, कुछ भी है, कोई दीवार है, हर किसी के ऊपर थूक देते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि वो ये भूल जाते हैं, पेड है मतलब भुगतान किया है, कि हमने सिर्फ यात्रा के लिए भुगतान किया है। एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द बस ट्रेन, कि हम जितने भी टिकट कटाते हैं या टिकट का भुगतान करते हैं वो सिर्फ बस या ट्रेन में यात्रा के लिए करते हैं, बस या ट्रेन को गंदा करने के लिए पैसे नहीं देते हम। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर क्या होता है? जूठन, जूठा बचा हुआ या शेष बचा हुआ कोई भी भोजन होता है या फिर रबिश होता है जो कचरा होता है, वो सारा वो फेंक देते हैं। कहाँ पर फेंकते हैं? वेयर एवर दे सो डिज़ायर, की जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं फेंक देते हैं। जैसे बस में मूंगफली खाई तो छिलका मूंगफली में, केला खाया तो उसका छिलका बस में ही फेंक दिया, तो वो हर चीज़ वहीं फेंक देते हैं। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, की हमारी गलियां हैं, सड़कें हैं, या फिर हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आर पब्लिक और आवर पब्लिक प्लेसेज बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड, लिटर्ड होता है गंदा किया, विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग, स्टिंक होता है बदबू मारना, रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन अवर हेल्थ एंड विगर, और जिससे क्या होता है हमारी हेल्थ है उसका पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टेचुअरी वार्निंग, स्टेचुअरी वार्निंग क्या होता है? ऊपर लिखी हुई वार्निंग। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, कि स्मोकिंग मतलब जो धूम्रपान करना है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
कोई भी जो तंबाकू की थैली है या पाउच है उसके ऊपर लिखा होता है वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज, और हम सिगरेट या बीड़ी का कोई ये पैकेट है कुछ भी है उसके ऊपर वो लिखा हुआ देखते नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। द पीटी इज़ द स्मोकर्स इन देयर ऑन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। आपने देखा होगा कि हमें जब उसका धुआं अच्छा नहीं लगता, उसकी जो स्मोक है वो अच्छी नहीं लगती, किसकी, चिड़चिड़ापन होता है उससे, सिगरेट है या बीड़ी का जो धुआं है, और हमारी हेल्थ पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो हमारा साथी फैलो बैठा है जो क्या है इसका आदी है, वो ये नहीं ध्यान देता कि उसका जो धुआं है या उसकी स्मेल है किधर जा रही है, वो दूसरे को भी परेशान कर लेता है। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग। आपने भी देखा होगा बहुत बार कि कोई ना कोई धूम्रपान कर रहा होता है तो उसमें क्या है कि जो वहाँ का सराउंडिंग है, चारों तरफ का वातावरण है, वो सांस लेने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता। पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, लापरवाही से स्मोकिंग करना, कि मतलब इधर उधर धुआं बिखेरते रहना, स्मेल उसकी बिखेरते रहना, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स इसके हमने कर लिए हैं। अब अगला पार्ट है ट्रैफिक सेंस, जो क्या है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।